एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सोशल एनियन में आप सबका स्वागत है। और टुडे इज़ 31st जनवरी एंड दिस इज़ माय डे 2 ऑफ बीइंग कोविड पॉजिटिव। लेकिन मैं कल से बेहतर फील कर रही हूँ। बट देन देयर इज़ वन बैड न्यूज़। सू का टेस्ट रिपोर्ट आ गया है। वेरी होपफुल कि सू का नहीं आएगा पॉजिटिव, उनका नेगेटिव आएगा, बिकॉज मैंने एकदम ही अपने आप को आइसोलेट कर लिया था द मोमेंट आई स्टार्टेड फीलिंग कि शायद मुझे हो भी सकता है। बट इट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट कि ही इज़ ऑल्सो कोविड पॉजिटिव। अब मुझे अपने से ज़्यादा सू का डर था शुरू से ही, बिकॉज सू जो है वो उनको एस्थमा है, एस्थमा था बचपन में, अभी नहीं है, टचवुड, कई सालों से उनको नहीं है, लेकिन बचपन में ऐसी हिस्ट्री थी एस्थमा की। तो अभी आई वाज वरीड कि अभी अगर कोविड वगैरह हो गया तो हाउ विल ही हैंडल इट। बट एक चीज़ अच्छी है कि हिज कोविड इज़ स्टिल माइल्डर देन माइन। तो उनकी जो कोविड की सिचुएशन है, उसकी जो तीव्रता है रिपोर्ट में जो समझ में आया, वो उतना नहीं है जितना मेरा है। तो मैंने फिर भी अपने आप को आइसोलेशन में ही रखा हुआ है। एंड ही ट्राइज टू कम इन कि अभी मैं भी कोविड पॉजिटिव हूँ, मैं भी आऊँगा। फिर मैं झगड़ा कर लेती हूँ कि नहीं यार, बाहर ही रहो तुम। वैसे जब नॉर्मल रहते हैं तब इनको मेरे लिए टाइम नहीं रहता है, तब ये सारा दिन अपने लैपटॉप में घुसे रहेंगे, तब अपने दोस्तों से बात करेंगे। और अभी इनको अंदर आके देखना है, हे हेलो कैसा चल रहा है। मतलब लड़कों का ना मर्दों का कुछ समझ में नहीं आता मुझको। 20 लोग कहते हैं औरतों का समझ में नहीं आता, मुझको तो मर्दों का समझ में नहीं आता। एनीवे, तो अभी मुझे उठे हुए अराउंड हाफ एन आवर या 45 मिनट्स तक हुआ है। बहुत ही मतलब गंदा सा फील हो रहा था मुझे। तो मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया, अपना जैकेट चेंज कर लिया। नहाई तो नहीं हूँ मैं, अराउंड थर्सडे को मैं लास्ट नहाई थी। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज क्या है, आज मंडे है। हाँ, तो 4 दिन हो गए मुझे नहाए हुए। तो अजीब सा एक फीलिंग नहीं होती, स्मेल आ रही थी, अपनी खुद से स्मेल आ रही है। रूम बंद पड़ा है, बस ये वाला जो है ना, ये पूरा खुला रहता है ताकि वेंटिलेशन हो। तो रूम से भी स्मेल आ रही थी, तो रूम को मैंने एयर फ्रेशनर मारा। झाड़ू पोछा हुआ नहीं है इतने दिनों तक, उसकी भी एक गंदी सी फीलिंग आ रही है। तो अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश किया, बिना नहाए जितना भी फ्रेश कर सकते हो। ऑल दैट आई हैव डन। नाउ आई एम सिटिंग विथ माई टम्बलर ऑफ हॉट वाटर। इसको मैं पीऊँगी, उसके बाद कॉफ़ी पियेंगे। आज मुझे बहुत समोसा खाने का मन कर रहा है, तो लेट्स सी ऑर्डर कर सकते हैं कि नहीं। खाने पीने में तो वैसे कोई परहेज़ नहीं बोला है, फ्रूट्स खाने को बोले बहुत सारे, तो हमने ऑर्डर किए हैं, मौसम्बी वगैरह। कल ही से लोग, रिश्तेदार सब फ़ोन किए जा रहे हैं। मैंने फेसबुक में लगा दिया, फेसबुक से देख के मेरे कज़न्स और मेरी मासियाँ, अंकल, आंटी सब कॉल किए जा रहे हैं। मेरे तो सगे भाई बहनों से भी बढ़कर हैं वो, जिस तरह से वो मेरा ख्याल रखते हैं या ख्याल करते हैं। ऐसे कोविड में तो कोई आपका ख्याल नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ डिजीज़ के लोग आपके घर में फ्रूट्स लेके आएँ या हॉस्पिटल में मिलने आए। यहाँ पे सबको दूर से ही करना है जो भी करना है, लेकिन एक फ़ोन करके भी पूछ लेना बहुत बड़ी बात होती है। और कई टाइम तो हमने देखा है कि सगे भाई बहन भी एक दूरी बना लेते हैं जब उनका खुद का मतलब निकल जाता है। मैंने काफ़ी देखा है ये। तो इस लिहाज से आई एम लकी कि मेरा कोई सगा भाई नहीं है या सगी बहन नहीं है जो बस अपना मतलब निकाल के चले जाए। दैट्स इट। लगता है कोई आया है, देखते हैं कौन आया है। तो ये ब्रेकफास्ट डिलीवर करने आए थे। सू ने ये ब्रेकफास्ट मंगवाया है, विच इज़ ब्रेड ऑमलेट एंड अ पराठा। तो ना मैं जल्दी से ये खा लेती हूँ, और ये खा के फिर अपना गर्म पानी फिर मुझको आज का डोज शुरू करना है, विच इज़ फर्स्ट डोलो, देन कॉफ सिरप, देन एंटीबायोटिक। उसके बाद क्या था, उसके बाद एक मल्टीविटामिन था। बाप रे, इतनी सारी गोलियां खानी है। ठीक है, फिर जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ये मैं काढ़ा बना रही हूँ सू के लिए और अपने लिए। उसके एक फ्रेंड ने, उसके एक एक्स कलीग ने एक नया काढ़ा का पैकेट भिजवाया है। उसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब लग रही है अभी, तो अभी अराउंड 12:30 बज रहे हैं दोपहर के। एंड सू एंड आई आर स्टिल इन आर डिफरेंट रूम्स। एंड आई अंडरस्टैंड कि उसको भी हो रखा है कोविड, मुझे भी हो रखा है, बट स्टिल मैंने उसे अलग ही रखा है, बिकॉज उसको थोड़ा सा कम है मुझसे। तो आई डोंट नो इस बात का कोई मतलब बनता भी है कि नहीं, बट मैं अपनी तरफ से थोड़ा सेफ्टी रखना चाहती हूँ उसके लिए। एंड दोपहर के खाने का ये है कि खाना फिर से बाहर से ही आएगा, क्योंकि अभी कोई भी इस हालत में नहीं है कि उठ के बना पाए। लेकिन इतने दिनों तक बाहर का खाना आएगा, मतलब इट्स गोइंग टू बर्न अ होल इन आवर पॉकेट। तो मैंने वही बोला है इसको कि थोड़ा सा ना देख के मंगवाओ, थोड़ा
सस्ते में मंगवा लो, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा महंगा खाना होगा, यानी कि उसमें स्पाइस ऑयल वगैरह ज़्यादा ही होंगे, तो मुझे उस तरह का नहीं चाहिए खाना। प्लेन थाली जो घर की बनी टाइप की होती है वो ऑर्डर करो। यहाँ पे सोसाइटी में भी कुछ लोग हैं जो खाना बना के भेजते हैं, बट देन अभी कोविड में हम नहीं चाहते कि सोसाइटी का कोई हमारे घर में आए, तो हम बाहर से ही इसीलिए मंगवा रहे हैं, ताकि बिकॉज यू नो दे जब वो आते हैं तो वो नीचे रख के चले जाते हैं और फिर कोई आके दे जाता है सिक्योरिटी गार्ड से, तो वो अपना पूरा कवर होके आते हैं, सो इट्स सेफ दैट वे। और अभी मैं बोर हो रही थी ना, तो अभी मैं क्या कर रही थी कि यूट्यूब में आई वाज सर्चिंग फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग टू वॉच, और यूट्यूब भी कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सजेस्ट कर देता है। एंड आई केम अक्रॉस अ वीडियो जिसमें बताया गया था फ्लाइट MH370 के बारे में। तो मलेशिया का एक फ़्लाइट था जो 2014 में खो गया था। आप में से आई एम प्रीटी श्योर सबको ही याद होगा कि 2014 में मलेशिया से वो फ़्लाइट उड़ा था और वो हांगकांग जाने वाला था, लेकिन वो बीच रास्ते में ही इट जस्ट वैनिश्ड एंड नोबडी एवर फाउंड कि उस फ्लाइट का क्या हुआ। तो उसी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री मुझे सजेस्ट हुई और फिर मैं एक के बाद एक उसको देख रही थी, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, एंड इट इज़ सो इंटरेस्टिंग टू नो कि वो पायलट जो था ना, मतलब 2 पायलट होते हैं, एक पायलट होता है को पायलट, एक पायलट होता है एक्चुअल पायलट। तो इस केस में व्हाट हैपेंड वाज जो एक्चुअल पायलट था ही वाज अराउंड 53 इयर्स ओल्ड, और उसी ने मतलब पूरा प्लान करा था ये एंटायर मास मर्डर। मतलब जितने भी लोग थे, पैसेंजर्स थे, 270 के आसपास पैसेंजर्स थे, जिसमें 3 इंडियंस भी थे। तो इस पायलट ने ही सबका पहले मास मर्डर करा। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ओशन जो होती है ना, जो मतलब वो तो पूरी फैली होती है, सारे ओशन ही फैले होते हैं, तो इंडियन ओशन के साइड आ गया वो एकदम यू टर्न लेके, जो कि मलेशियन अथॉरिटीज़ को 4 दिन बाद पता चली। और फिर उसने एकदम डीप डाइव किया और वो समुंदर के अंदर प्लेन को लेके चला गया। तो प्लेन को समुंदर के अंदर डाइव कराने से पहले उसने अराउंड बहुत ही ज़्यादा ऊपर ले लिया था प्लेन को, जिससे सारे पैसेंजर्स जो थे वो आउट ऑफ ऑक्सीजन होके मतलब पहले ही मर गए, विच इज़ कम्फर्टिंग टू नो। इससे तो अच्छा, मतलब जिस तरह से उसने पूरा मर्डर प्लान करा था, तो अगर वो स्ट्रेट डाइव करता, क्रैश कराता प्लेन को और सारे पैसेंजर्स जो है वो क्रैश में मरते, ये सोच के भी मतलब मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो इससे जो पायलट ने करा कि उनको पहले आउट ऑफ ऑक्सीजन करा दिया, जिससे वो पास आउट हो गए, मतलब बेहोश हो गए और बेहोशी में ही मर गए। तो ऑब्वियसली ख़राब तो किया, लेकिन थैंकफुली उन पैसेंजर्स को जो मरे वो तड़प के नहीं मरे, मतलब उन्होंने वो पेन फील नहीं किया। सो मैं वही देख रही थी। एंड इफ़ यू गाइज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट दीज थिंग्स, आप ये वाला डॉक्यूमेंट्रीज देखिए। मैं तो मतलब बहुत एक्साइटेड हो गई थी ये वाला डॉक्यूमेंट्री देख के, और मैं बहुत देर तक सोचती रही उन लोगों के बारे में। एंड ऐसा भी हुआ कि ही हैड प्लान्ड इट सो वेल कि उसने ये एक्सीडेंट कराने से पहले, अपने प्लेन को समुंदर में क्रैश कराने से पहले, व्हाट ही डिड वाज, जो उसका होम टाउन था ना, वो उसका होम टाउन एक आइलैंड में था, मतलब उसके बचपन का होम टाउन। तो ही वेंट नियर दैट बचपन का होम टाउन ऊपर से, और उसने अपने जो पूरा प्लेन है उसको ऐसे कर लिया, मतलब प्लेन तो ऐसे उड़ती है ना, तो उसने प्लेन को ऐसे कर लिया और वो विंडो से बाहर देख के उसने, मतलब झांक के उसने अपना होम टाउन को देखा अच्छे से। इट वॉज लाइक सेइंग अ फाइनल गुड बाय टू हिज होम टाउन बिफोर क्रैशिंग द फ्लाइट। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड लोगों की क्या साइकोलॉजी होती है यार। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड लोगों की क्या, मतलब क्या चल रहा था उस पायलट के दिमाग में कि हाँ लोग सुसाइड करते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग, आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि तुमने अपनी जान तो ली, लेकिन तुमने पीछे और 270 लोगों की जान ली, मतलब क्या हक बनता है। आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड। ये सब चीज़ें जब मैं देखती हूँ ना, मुझे समझ ही नहीं आता कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो इस तरह के डिसीजंस लेते हैं। और पायलट बनने के लिए तो आपको बहुत पढ़ाई करनी होती है, पायलट बनने के लिए तो बहुत आपको स्मार्ट होना होता है। तो आपका किस तरह का स्मार्टनेस है कि यू आर नॉट ओनली किलिंग योर सेल्फ बट यू आर ऑल्सो टेकिंग द लाइव्स ऑफ पीपल, जिसने आपका लाइफ में कभी कुछ बिगाड़ा ही नहीं है।
टमेटो राइस एंड ब्लैक कॉफ़ी. दिस इज़ माई लंच फॉर टुडे. 5 बज रहे हैं शाम के एंड सू टेम्परेचर ले रहे हैं. इतने देर तक सू को टेम्परेचर नहीं था, मुझे था. अभी मेरा नहीं रहा तो देखते हैं. सू का 98.3 यानी नॉर्मल है. तो अभी मैं वापस अपने आइसोलेशन वाले रूम में आ गई हूँ. सू को लेके एक प्रॉब्लम थी मुझको कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा ना हो जाए आज. तो आई एम रियली हैप्पी कि 98 के आसपास ही है उसका टेम्परेचर. एंड आई एम होपिंग कि कल परसों तक वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा. रेस्ट में तो रहना पड़ेगा हम दोनों को, बट वैसे टेम्परेचर वाइज नॉर्मल हो जाएगा. एंड आज का दिन बहुत स्लो जा रहा है, बट आई एम डूइंग समथिंग विच आई जनरली डोंट डू, एंड दैट इज़ बिंज वॉच अ वेब सीरीज़. और ये वेब सीरीज़ है मैनिफेस्ट. और इसमें भी ऐसा होता है कि एक 2013 में एक फ़्लाइट उड़ती होती है, और अ फ्लाइट टेक्स ऑफ इन 2013, और जब वो लैंड करती है तो 2018 हो गया होता है. टाइम फॉर सम टी नाउ व्हाइल आई बिंज वॉच द सीरीज़. हेलो, गुड मॉर्निंग. आज है नेक्स्ट डे. तो कल का जो व्लॉग है वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, कंटिन्यू भी नहीं कर पाई, क्योंकि बीच में मुझे बहुत कमज़ोरी फील हो रही थी और मैं सो गई. एंड टुडे इज़ द 3rd डे ऑफ टेस्टिंग कोविड पॉजिटिव. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आई स्टार्टेड टू रिकवर, क्योंकि अब बिल्कुल भी टेम्परेचर नहीं है मुझको. कल से सर्दी खांसी है, गले में दर्द है, आई एम नॉट एबल टू टॉक स्मूथली, बट उसके अलावा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है. एक प्रॉब्लम ये है कि मुझको बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन हो रहा है. चेस्ट में एक टाइटनेस है, एक डिस्कम्फर्ट है. तो आज सुबह ही मैंने अपने डॉक्टर से बात करी, एंड डॉक्टर सेड दैट मेरा जो रिकवरी प्रोसेस है वो शुरू हो गया है. और कई बार ये जब रिकवरी प्रोसेस होती है तो तब इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, चेस्ट पेन या चेस्ट में टाइटनेस वगैरह दिखता है. बट आई एम ऑन द वे ऑफ रिकवरी. तो मतलब अभी देयर इज़ नथिंग टू बी स्केर्ड ऑफ. एंड सू थोड़ा सा आस्ते आस्ते रिकवर कर रहे हैं. मतलब ही स्टार्टेड लेट, सो ही इज़ गोइंग टू रिकवर लेट. बट जो भी मुझे देख के समझ में आ रहा है कि ही इज़ ऑल्सो डूइंग बेटर नाउ. ये सारे वो कपड़े हैं जो मैंने इतने दिनों तक पहने, मतलब जब भी मुझे कोविड हुआ था, तो ये सब अच्छे से धोने हैं. लाइक दिस एंटायर हाउस इज़ अ मैस. पूरा घर, यहाँ पे भी दवाई वगैरह सब कुछ. तो यही एक एक करके साफ़ करना है. तो मेरी बाई नहीं आएगी, एटलीस्ट 1 वीक तक वो नहीं आएगी, और वही मेरा खाना भी बनाती है, घर भी साफ़ करती है. ये सब अब मुझको खुद ही से करना पड़ेगा. तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा नर्वस भी हूँ कि मैं ये सब कैसे हैंडल करूँगी, बिकॉज आई एम स्टिल रिकवरिंग. बट आई नो दैट आई विल डू इट, बिकॉज ये पूरा जो भी सिचुएशन था हम दोनों ने अकेले ने ही मैनेज करा है. एंड दैट इज़ हाउ यू हैव टू डू इट, बिकॉज एज आई सेड यस्टरडे के ये उस तरह की बीमारी नहीं है जिसमें आपका कोई घर के लोग या फैमिली आके हेल्प कर सके. और मेरी अभी फैमिली, एक्चुअली रिलेटिव्स मेरे बहुत रहते थे बैंगलोर में. मेरे बहुत सारे कज़न भैया लोग बैंगलोर में रहते थे. लेकिन ऐसा हुआ कि जब कोविड शुरू हुआ, तो लॉकडाउन जब शुरू हुआ, तो वो सब भी कैलकाटा चले गए अपने अपने घर, और वो लोग वहीं से भी काम कर रहे हैं. अगेन यहाँ पे होते तो भी हम बुला नहीं सकते थे, बिकॉज़ ये उसी तरह की बीमारी है कि आप किसी को नहीं बुला सकते. बट मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि जब भी उन लोगों को, मैंने खुद से तो कोई फ़ोन करके किसी को नहीं कहता कि हम बीमार हैं, लेकिन फिर भी जब पता चलता है ना, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे रिलेटिव को पता चलता है. तो पिछले 2-3 दिन से मेरे सब अंकल आंटी, मेरे कज़न्स, भाई बहन जो अलग अलग शहरों में रहते हैं, उन सब ने फ़ोन करा, व्हाट्सएप करा पूछने के लिए. ऐसा होता है कि 7-8 महीनों तक बात नहीं होती, लेकिन जैसे भी आप जानते हो कहीं से कि आपका कोई सगा है जो सफ़र कर रहा है, देन ये जो भावना होती है कॉल करने की और पूछने की कि इज़ देयर एनीथिंग दैट वी कैन डू. आप नहीं चाहते कि आपके लिए कोई कुछ करे, लेकिन जब सामने वाले से वो प्यार मिल रहा होता है ना, देन यू फील दैट शायद दुनिया में आप अकेले नहीं हो. और मुझे आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड कि भगवान ने मुझे इस तरह के फैमिली दी, इस तरह के, मेरे को सगा मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे कज़न्स जो हैं वो इतने अच्छे हैं. तो मैंने तो मतलब ऐसा देखा है, सगी भाई बहनों में मैंने देखा है कि सामने वाले को पता चलता है कहीं से कि आपका भाई जो है उसको कोविड हो गया, आपकी बहन जो है उसको कोविड हो गई है, लेकिन दूसरे भाई बहनों ने फ़ोन करके मतलब ये तक नहीं पूछा कि भाई कैसे हो. इस तरह के लोग भी देखे. और ये इसी तरह के लोग हैं जो उनकी एनिवर्सरी मिस कर दो तो फ़ोन करके नेक्स्ट दिन पूछते हैं कि यार तू तो बड़ा बेशरम हो गया है, तुझको बहन की एनिवर्सरी याद नहीं रही. तो इस तरह की बहनें फ़ोन नहीं करती है जब उसके भाई बहनों को प्रॉब्लम होती है. तो इस तरह के सगे भाई बहन मैंने देखे हैं दूसरों के. आई एम नॉट ओनली ग्रेटफुल फॉर हैविंग गुड रिलेटिव्स, गुड
फ्रेंड्स, आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल कि मैं कोविड से रिकवर कर रही हूँ, मेरा पति कोविड से रिकवर कर रहा है। आई नो बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, बहुत लोगों ने अपना बहुत कुछ खो दिया है कोविड में। तो ये सोचना कि मैं ठीक ठाक लाइफ की तरफ जा रही हूँ, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये सब घर का काम करना, ये सब तो होता रहेगा, बट me and my husband, we've been through this and we are going towards life. इसी के लिए like I'm very very thankful to God and that is all. I know थोड़ा सा chest pain है और ये chest pain रहने वाला है, धीरे धीरे जाएगा, but everything is okay as long as we are going towards life. So this is a very positive note. I know I'm looking horrible right now, but I'll start looking better and I'll meet you again in a very good, very happy video. तब तक के लिए bye bye.